अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा बच्चों असल में अल्काइल ग्रुप पे था। लेक्चर नंबर 2 नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, लेक्चर नंबर 3 नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, लेक्चर नंबर 4 नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन और आप लेक्चर नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। और इसमें आज हम बच्चों नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड डिस्कस करने लगे हैं। अल्काइल हैलाइड इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम है, इनका आईयूपैक नेम हेलो अल्केन है। इनको डिनोट किससे करते हैं? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। जहाँ पे भी हमें आर सिंगल बॉन्ड एक्स नज़र आएगा हम उन कंपाउंड्स को अल्काइल हैलाइड कहेंगे। डेफिनेशन क्या है? अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह हैलोजन ग्रुप लगा दें, जो नए कंपाउंड बनते हैं उन्हें अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इनको आप कह सकते हैं ये डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कहलाते हैं, क्योंकि अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह हैलोजन ग्रुप लगा दें, जो नए कंपाउंड बनते हैं उन्हें अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इनको डिफाइन कुछ ऐसे कर सकते हैं बच्चों, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज replaced by halogen atom, जिसको आप डिनोट किससे करते हो बच्चों? X से। हैलोजन एटम कंपाउंड फॉर्म आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। इन कंपाउंड्स को हम अल्काइल हैलाइड्स कहते हैं, या इनको आप हेलो अल्केन्स कहते हैं। हेलो अल्केन इनका आईयूपैक नेम है। डिनोट किससे करते हैं? दे आर डिनोटेड बाय आर सिंगल बॉन्ड एक्स। इनको आर सिंगल बॉन्ड एक्स से डिनोट करते हैं। इनका जनरल फार्मूला क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला हमें पता है अल्काइल ग्रुप की तरह है। जनरल फार्मूला इनका होगा CnH2n+1 और इनके साथ X आ जाएगा। ये इनका जनरल फार्मूला होता है। इनको डिनोट आर सिंगल बॉन्ड एक्स से करते हैं। इनको हेलो अल्केन कहते हैं IUPAC नेम में। अल्काइल हैलाइड इनका कॉमन नेम होता है। और वेयर आर जो है किसको डिनोट कर रहा है बच्चों? आर जो है, वेयर आर जो हमारे पास है वो अल्काइल ग्रुप है। वेयर आर इज़ अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सो ऑन। हम ये लिख सकते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप मिथाइल वगैरह या इथाइल वगैरह सो ऑन ये होते हैं। जबकि एक्स किसको डिनोट कर रहा है? यहाँ एक्स फंक्शनल ग्रुप है इसमें, और इसको हैलोजन्स कहते हैं, हेलो ग्रुप कहते हैं। एक्स यहाँ पे हैलोजन को डिनोट करता है। और हैलोजन में क्या क्या हो सकता है? यहाँ पे फ्लोराइड लगा सकते हो, क्लोराइड आप लगा सकते हो, ब्रोमाइड लगा सकते हो, इसी तरीके से आप आयोडाइड भी लगा सकते हो। ये आप एक्स की जगह लिख सकते हैं। अब हमारे पास हमें इतना पता है कि अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दें और उसकी जगह हैलोजन ग्रुप लगा दें, जो नए कंपाउंड बनते हैं उन्हें अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे सपोज करें, मैं आपसे कहता हूं बच्चों CH4 से एक हाइड्रोजन निकालें, CH3 आ जाएगा, उसकी जगह Cl लगा दें, इस कंपाउंड का नाम लिखें, तो ये अल्काइल हैलाइड से इसका तल्लुक है। तो आप इसके कॉमन नेम लिखना चाहेंगे तो अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखेंगे, हैलाइड का नाम बाद में लिखेंगे। तो अल्काइल ग्रुप एक कर्म वाला है, इसलिए इसका कंपाउंड का नाम होगा मिथाइल। और हैलाइड में क्लोरीन है तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होता तो ब्रोमाइड हो जाता, आयोडीन होता तो आयोडाइड हो जाता। ये इस कंपाउंड का कॉमन नेम है। कॉमन को मैं शॉर्ट फॉर्म में CN लिखने लगा हूँ। CN स्टैंड फॉर यहाँ पे कॉमन नेम। आईयूपैक नेम क्या होगा बच्चों? आईयूपैक नेम में हेलो ग्रुप का नाम पहले लिखना है। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। तो हमारे पास IUPAC नेम क्लोरोमीथेन, एक कार्बन है इसलिए क्लोरोमीथेन हो गया। ये इसका IUPAC नेम है। आईयूपैक नेम हम इस कंपाउंड का लिख चुके हैं। अब इसी तरीके से अगर सपोज करें हमारे पास ये कंपाउंड आ जाता है CH3CH2Br, और मुझे कहा जाता है इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखें, तो हम इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखेंगे इथाइल। 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 होते तो प्रोपाइल, 4 होते तो ब्यूटाइल, इथाइल। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये आपने इसका कॉमन नेम लिख दिया। क्योंकि आपको पता है अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखना है। अगर एक होगा मिथाइल, दो होंगे इथाइल, तीन होंगे प्रोपाइल, चार होंगे ब्यूटाइल। हैलाइड में क्लोरीन होगा क्लोराइड, ब्रोमीन होगा ब्रोमाइड, आयोडीन होगा आयोडाइड। ये कॉमन नेम।
हेलो ग्रुप आईयूपैक नेम, हेलो ग्रुप पहले नाम लिखना होता है। हेलो ग्रुप के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो इसका नाम ब्रोमो, क्लोरो होता, Cl होता तो क्लोरो लिख देते, ब्रोमो। 2 कार्बन वाला अल्केन है इसलिए इसका नाम होगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम है, ये इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम है। अब अल्काइल हैलाइड जो हैं वो मुख्तलिफ टाइप में क्लासीफाई किए जाते हैं। हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ने लगे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लेकिन ये बच्चों याद रखो, ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास ये मोनो हेलो अल्केन की है। वैसे हमें पता है अल्काइल हैलाइड जो हैं वो मोनो भी होते हैं, डाई भी होते हैं, ट्राई भी होते हैं, टेट्रा भी होते हैं। डिपेंड किसके ऊपर करता है? हैलोजेंस पे। जैसे अगर सपोज करें मैं आपसे कहूँ बच्चों मेरे पास ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो आप कहेंगे ये मोनो हेलो अल्केन का है क्योंकि एक हेलोजन आपने रिप्लेस किया है। अगर आप इसी तरीके से इससे 2 हाइड्रोजन निकाल कर 2 हेलोजन लगा देंगे तो ये डाई हेलो अल्केन का है। और मैक्सिमम कितने हेलोजन आप निकाल सकते हैं? 3-4 निकाल सकते हैं, तो टेट्रा हेलो अल्केन तक ये जा सकता है। तो इसलिए ये अल्काइल हैलाइड में भी मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम। जैसे मैं कहता हूँ CCl4 किस में आता है तो आप कहते हैं उसमें हेलोजन एटम 4 हैं, वो टेट्रा हेलो अल्केन में आता है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये क्लासिफिकेशन हम मोनो की पढ़ेंगे। सिर्फ ये क्लासिफिकेशन मोनो की होती है, डाई, ट्राई, टेट्रा की ये क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स होती हैं। दे आर क्लासीफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 हम आते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा बच्चों, प्राइमरी को एक और तरीके से भी डिनोट किया जाता है। 1 के ऊपर नाड का साइन लिख दें और आगे अल्काइल हैलाइड थ्योरेटिकली लिख दें या R सिंगल बॉन्ड X लिख दें, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरीके से दूसरी टाइप हमारे पास इसकी कहलाती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। अच्छा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को डिनोट किससे करते हैं? 2 के ऊपर नाड का साइन सेकेंडरी को डिनोट करता है और अल्काइल हैलाइड थ्योरेटिकली लिख लें या R सिंगल बॉन्ड X अल्काइल हैलाइड को डिनोट करता है। इसी तरीके से इसकी जो टर्शरी तीसरी टाइप है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में हमें पता है कि 3 के ऊपर नाड का साइन डाल देंगे और उसके साथ R सिंगल बॉन्ड X या अल्काइल हैलाइड लिख देंगे। तो ये आपको पता है अल्काइल हैलाइड जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये मोनो की पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। नंबर 1 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, नंबर 2 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, नंबर 3 टर्शरी अल्काइल हैलाइड। 1 के ऊपर नाड का साइन प्राइमरी को डिनोट करता है, 2 के ऊपर नाड का साइन सेकेंडरी को और 3 के ऊपर नाड का साइन टर्शरी को। लेकिन अगर मैं एग्जांपल देने से पहले बच्चों एक वैसे चेन सी बना देता हूँ। इसमें अगर मैं आपसे कहूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बन क्या है तो आप ज़रा इसको आइडेंटिफाई कर लें। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड हो या अकेला हो उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। जैसे ये कार्बन अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन को प्राइमरी कहेंगे। पीस लिख दिया उसको। बच्चों वैसे तो आपको पता है अकेला कार्बन भी प्राइमरी होता है। जैसे मैं कहूँ मिथाइल क्लोराइड में ये कार्बन कौन सा, तो आप कहेंगे ये भी प्राइमरी है, क्योंकि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से बॉन्डेड हो या अकेला हो उस कार्बन को प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से बॉन्डेड हो उस कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जैसे ये कार्बन भी देखें तो ये 2 से बॉन्डेड है तो इसलिए इसको भी सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। जबकि ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्ड बनाए उस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा उन्हें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा उन्हें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। ऐसा कार्बन जिसमें हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा होगा उसे टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहेंगे। लेकिन हमें पता है कि प्राइमरी कार्बन ऐसा कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड होता है या अकेला होता है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है। टर्शरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो इसलिए अगर हम सबसे पहले इसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन बन सकती है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं बच्चों। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स नंबर 1 ये क्लासिफिकेशन की टाइप है। तो ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम कौन सी कार्बन से जुड़ा होगा? प्राइमरी से। तो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन अल्काइल हैलाइड्स in which halogen atom is bonded
with primary carbon are called primary alkyl halide, are called primary alkyl हैलाइड। बच्चों आप इसमें प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन भी अगर आप नोट्स मेरे यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें देखेंगे प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन भी हम साथ लिखते होते हैं बाज़ दफ़ा, ताकि बच्चे को भूल ना जाए। कार्बन एटम विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम और नो कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। कार्बन एटम विच इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम और नो कार्बन एटम यानी किसी कार्बन एटम से ना जुड़ा हो, उस कार्बन को हम प्राइमरी कहते हैं। अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद प्राइमरी कार्बन आर कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब आप इसकी कोई सी भी दो एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे आपसे मैं कहता हूं बच्चों ये मेरे पास 3 कार्बन वाला चेन है, इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो आप कहेंगे 2 हैं। देखिए ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये कार्बन वाला भी प्राइमरी कार्बन है, तो किसी भी प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जोड़ दें। जैसे यहाँ पे हैलोजन जोड़ दिया, वैलेंसी पूरी करते हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो प्राइमरी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं है। 3 कार्बन अल्काइल ग्रुप का नाम क्या पड़ा है बच्चों, 2 होते तो इथाइल, 3 होते तो प्रोपाइल, इसलिए प्रोपाइल क्लोराइड, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, ये इसका कौन सा नेम हो गया, कॉमन नेम, CN लिख देते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये कॉमन नेम, अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखा, हैलाइड का नाम बाद में लिखा। आपको पता है कि किसी भी कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर कर रहे हो IUPAC नेम में हमेशा नंबरिंग आपने उस साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े। तो अल्काइल हैलाइड में हैलोजन इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, इसलिए नंबरिंग हैलोजन ग्रुप को प्रेफर करके करनी है, ब्रांच को नहीं देखना यहाँ पे। तो इसलिए नंबरिंग हैलोजन वाली साइड से होगी, तो इसलिए इसकी पोजीशन 1 है, तो इसलिए इसका IUPAC नेम होगा 1 क्लोरो। लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। अगर कोई बच्चों लिखता है क्लोरोप्रोपेन, वो भी ठीक लिख रहा है, क्योंकि 1 पोजीशन पे हैलोजन की पोजीशन मेंशन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप 1 के अलावा कहीं आएगा तो पोजीशन लिखना ज़रूरी होती है। जैसे इसी तरीके से हमारे पास एक और अल्काइल हैलाइड है कि हम एग्जाम्पल 1 ये कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम करें तो इसके अंदर कार्बन की तादाद में सपोज कर दें 4 कर देता हूँ। अब इसमें प्राइमरी कार्बन 2 हैं, क्योंकि कार्नर वाला कार्बन ये वाला भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन भी एक कार्बन से बॉन्डेड है, और हमें पता है कि ऐसा कार्बन जो अकेला हो या एक से बॉन्डेड हो उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अगर उसके साथ हैलोजन जुड़ जाए तो उन्हें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। जैसे आप इधर सपोज करें हमने ब्रोमीन लगा दिया, अब वैलेंसी पूरी करते हैं, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। वैलेंसी पूरी है क्योंकि कार्बन इज़ अ टेट्रावेलेंट। उम्मीद है कि ये तो बच्चों आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास कॉमन नेम लिखना है, तो प्राइमरी, आपके पास 4 कार्बन है तो इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटाइल, और आखिर में लिख देंगे ब्रोमाइड, प्राइमरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। कौन सा नेम हो गया ये बच्चों, इसका कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से हैलोजन ग्रुप नज़दीक पड़े। आपको हैलोजन ग्रुप जो है वो राइट साइड से नज़दीक पड़ा है, फंक्शनल ग्रुप राइट साइड से नज़दीक पड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है इसलिए इसका नाम होगा ब्यूटेन। ये इसका IUPAC नेम है। तो इस तरीके से ये प्राइमरी की डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। दूसरी एग्जांपल पे आते हैं, हमारे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो उन्हें सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन कितनी कार्बन से बॉन्डेड होता है बच्चों, वो 2 कार्बन से बॉन्डेड होता है, इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अल्काइल हैलाइड, वही डेफिनेशन होगी सिर्फ प्राइमरी की जगह सेकेंडरी हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन atom is bonded with secondary carbon, halogen atom is bonded with secondary carbon are called secondary alkyl halides, secondary alkyl halides।
तो बच्चों ये डेफिनेशन भी क्लियर है। ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से बॉन्डेड हो, अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद सेकेंडरी कार्बन आर कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन कितनी कार्बन से बॉन्डेड होता है? 2 से। तो इसलिए हमारे पास इसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो एग्जांपल नंबर 1, ये कार्बन 1, ये 2 और ये 3। फर्स्ट कार्बन मिड वाला कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, इसके साथ हैलोजन जोड़ देते हैं, वैलेंसी पूरी करें, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा? तो सेकेंडरी 3 कार्बन है प्रोपाइल और क्लोरीन मौजूद है तो इसलिए इसका नाम होगा क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। कौन सा नेम है? कॉमन। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सिर्फ कॉमन नेम में यूज़ होते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का कंसेप्ट प्राइमरी सिर्फ कॉमन नेम में यूज़ किया जाता है। इसी का एक और नाम होगा बच्चों, इसी का एक और कॉमन नेम भी है, आपको पता है सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप का एक और नाम भी हम पढ़ते हैं, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये भी इसका कॉमन नेम है। इसके 2 कॉमन नेम है। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपको हैलोजन नज़दीक पड़ेगा, तो हैलोजन आपको दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए इसका नाम होगा 2 क्लोरो, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। अब हमारे पास इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 पे आते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 में हमारे पास अगर हम कार्बन की तादाद 4 कर देते हैं, यहाँ पे हैलोजन लगा देते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी हैलोजन लगा दें, अब इसकी वैलेंसी पूरी करें तो इसका नाम उम्मीद है कि आप लिख सकते हैं। बच्चों ये कार्बन 2 कार्बन से बॉन्डेड है, उसके साथ हैलोजन आ रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन है, उसके साथ वाला भी सेकेंडरी है, जिससे मर्जी लगा दें, इसलिए इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम बच्चों नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से हैलोजन ग्रुप नज़दीक पड़े, तो हैलोजन हमें लेफ्ट साइड से नज़दीक पड़ा है, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे, तो इसका नाम होगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो, और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है इसलिए पेरेंट नेम में ब्यूटेन आ जाएगा। अब हमारे पास है जी टर्शरी, इसकी तीसरी टाइप की तरफ बच्चों हम जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की तीसरी टाइप की तरफ जा रहे हैं और वो हमारे पास हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बच्चों मैं इस साइड पे लिखने लगा हूँ, इसकी तीसरी टाइप टर्शरी अल्काइल हैलाइड। उम्मीद है कि इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। 3 के ऊपर नॉट के साइन से इनको डिनोट भी करते हैं, और ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो। तो इसी डेफिनेशन को ज़रा कन्वर्ट करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ टर्शरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन बच्चों मुझे खुद लिख के दिखाओ, तो आप कहेंगे अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद, इस जगह पे टर्शरी कार्बन आर कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड विद टर्शरी कार्बन आर कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। नीचे टर्शरी कार्बन क्या होता है बच्चों? कार्बन एटम which is directly bonded with 3 other carbon atom is called tertiary carbon। अब हमारे पास इसकी एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहता हूँ इसकी डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हैं बच्चों, आप एग्जांपल इसकी करते हैं, तो ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन को टर्शरी कहते हैं, उसके साथ हैलोजन लगा देते हैं, जैसे ये हमारे पास है, इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और इधर भी 3 हाइड्रोजन, इसका नाम होगा टर्शरी। टोटल कार्बन काउंट करो बच्चे, कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं, 4 हैं, तो ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये इसका कौन सा नेम हो गया? कॉमन नेम। ये है जी कॉमन नेम। IUPAC नेम नंबरिंग उस साइड से करें जिस साइड से हैलोजन नज़दीक पड़े, तो बच्चों हैलोजन दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए 2 क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और लॉन्ग चेन में 3 कार्बन है, प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नेम हो गया, ये हमने IUPAC नेम लिख दिया। अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास ये हो सकता है कि ऐसा कार्बन जो 3 से बॉन्डेड है उस कार्बन को तो टर्शरी कहते हैं, उसकी कोई और एग्जांपल भी हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कार्बन है, एक चेन बना ली, इस कार्बन को बच्चों एक और कार्बन से जोड़ देता हूँ, इसके साथ हैलोजन लगा दिया, सपोज करें Br, वैलेंसी पूरी करते हैं, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, टेट्रावेलेंट है कार्बन। अब इसका कॉमन नेम होगा टर्शरी। टोटल कार्बन 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, कौन सा नेम हो गया? कॉमन। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम होगा, नंबरिंग आप हैलोजन वाली साइड से करेंगे जिस साइड से हैलोजन ग्रुप नज़दीक पड़ा है,
तो इसलिए इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और लॉन्ग चेन में 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बच्चों ये हमारे पास टॉपिक ख़त्म हुआ, लेकिन एक बात जस्ट आपको बतानी है कि बाज़ केसेस में ऐसे स्ट्रक्चर भी दिए जाते हैं जिनके अंदर क्लासिफिकेशन तो यहाँ तक ख़त्म होगी। क्वेश्चन अगर आता है व्हाट आर अल्काइल हैलाइड, हाउ आर दे क्लासिफाइड, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन तैयार है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे कंपाउंड भी दे देता है, वो कहता है इनके IUPAC नेम लिखो, क्योंकि जिनमें एक हेलोजन है उनको कॉमन नेम हम देते हैं, जिनमें एक से ज़्यादा हेलोजन है उनके IUPAC नेम लिखे जाते हैं। तो अगर उनके नाम पूछ लेता है तो आप देख लें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर से कैसे नाम लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक चेन बना देता हूँ, कार्बन की तादाद 6 कर दी, यहाँ ब्रोमो मौजूद है, यहाँ आइडो मौजूद है, यहाँ पे आपके पास क्लोरीन मौजूद है, CH3 ब्रांच भी है, वैलेंसी पूरी करते हैं 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। इसका IUPAC नेम लिख दें। तो बच्चों जिस साइड से हेलोजन ग्रुप नज़दीक पड़े उस साइड से नंबरिंग करें। अगर दोनों साइड से हेलोजन नज़दीक पड़े कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अगर दोनों हेलोजन हैं, दोनों एक साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं लेकिन डिफरेंट हैं, तो उनका अल्फ़ाबेटिकल आर्डर देख लें। जैसे एक साइड पे ब्रोमो 3 पे पड़ता है, एक साइड पे क्लोरो 3 पे पड़ता है, तो ब्रोमो पहले, ब्रोमो वाली साइड से नंबरिंग होगी। अब इस साइड से हेलोजन ग्रुप नज़दीक पड़ा है, हम नंबरिंग इस साइड से करेंगे। तो अब हमारे पास इसमें कार्बन की तादाद 6 है, तो इसलिए इसका नाम होगा अल्फ़ाबेटिकली पहले ब्रोमो, फिर क्लोरो, फिर आइडो, फिर मिथाइल। तो नाम होगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, फिर 3 आइडो 3 आइडो 3 आइडो, फिर हमारे पास आ जाएगा 4 मिथाइल 4 मिथाइल, और आखिर में पेरेंट चेन का नाम है। और हमें पता है कि 6 कार्बन है, तो पेरेंट चेन में आखिर में हेक्सेन लिख देंगे। तो उम्मीद है बच्चों आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।